अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सारे साथियों को मेरा सलाम जो लाइव देख रहे हैं और लाइव के बाद भी जो देखेंगे उनको भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, आप सारे साथी अच्छे से होंगे और इस कोविड-19 में चलते हुए इन हालात में अपने आप का ख़ास ख्याल रखिए। तो मैं तमाम साथी जो हमारे साथ साथी जुड़ चुके हैं, हमारे जावेद कुशवाही जी, रईस साहब, नरेंद्र जी, जो साथी जुड़ रहे हैं, सबसे पहले ये है कि जो इनिशियल स्टेज में साथ जुड़ गए हैं वो इसको शेयर कीजिए ताकि बाकी साथी जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ें और हम आज की बात को आगे बढ़ाएं। साथियों, आज जानते हैं आप कि जैसे कोविड-19 चल रहा है और ज़रूरी समझा कि आप साथियों की खबर लें और आप साथियों से रूबरू हूँ, क्योंकि लीडरशिप का ये काम नहीं कि जब धरने प्रदर्शन हो तभी अपनी वर्कर्स को रोड पे उतारें और किस हालात में हमारे साथी हैं, हमारे साथी वक्त गुजारे, उन साथियों का कमेंट्स में उनके जवाब लेंगे, किसको क्या परेशानी हो रहा है। आपको पता है कि लास्ट टाइम जब कोविड हुआ था उस टाइम भी हमने जो एक लाइव का प्रोग्राम चलाया था और जिसमें काफ़ी लोग हमसे कंटेक्ट हुए थे और काफ़ी लोगों के कुछ मसले भी हल हुए थे। इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि आज जो है हम लाइव आएँ ताकि हमारे साथी जो है जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ें और जो भी साथी हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं उन साथियों से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द इस स्ट्रीम को शेयर करें ताकि बाकी भी साथी, बाकी कैजुअल लेबर्स, सीजनल लेबर्स, IHI लैंड और जितने भी साथी हैं अलग और बाकी हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो भी ज़्यादा से जुड़ सके। और आज के इस लाइव के प्रोग्राम का जो सेगमेंट है हमारा, इसके इशू जो हमारे हैं, 2-3 इशूज़ हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो सारे साथी इस स्ट्रीम को जल्द से जल्द शेयर करें ताकि जल्द से जल्द हमारे साथ जो है बाकी साथी भी जुड़ जाएं। तो हमारे साथ आदित्य टुकू जी भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ शौकत अहमद जी जुड़ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद रियाज साहब जुड़े हैं, तरुण महाजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जो है ठाकुर जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, सुंदर जी डोडा से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ बशीर अहमद जुड़ चुके हैं। तो जितने भी साथी हैं तमाम साथियों से ये गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द स्ट्रीम को स्टार्ट करें ताकि हम आज का प्रोग्राम शुरू करें। और आज का लाइव आने का मतलब और इसके किन किन इशू पर लाइव आना है आज वो आपके सामने बात रखें। साथियों, हम सबसे पहले लाइव आने से पहले आप अपने मुद्दे को शुरू करने से पहले आप साथियों से मैं बताना चाहता हूं कि हम सबसे पहले हम अपने हेल्थ वर्कर को सलूट करते हैं इस कोविड-19, चाहे उसमें हमारे HDF वर्कर्स हों, उसमें हमारे NYCs हों, उसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हों, नर्सेज हों, जितने भी हैं, डॉक्टर्स हों, कोरोना वायरस जितने भी हों, उनको हम अपनी तरफ से सलूट करते हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं कि जितने भी साथी जो है आज इस कोविड-19 की हालात में जो है फ्रंट लाइन में आज काम कर रहे हैं। हम अपील करेंगे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से, और कैप्शन तो आपने देख ही लिया होगा तभी साथियों कि हमारे जिन इशूज़ पे आज बात होनी वो इश्यूज़ जो आपके सामने हमने रखे हैं। तो लगभग 100 लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो रिक्वेस्ट है सारे साथियों से कि जल्द से जल्द इस स्ट्रीम को शेयर करें ताकि आवाज़ हमारी बाकी साथियों तक भी पहुँचे, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुँचे। जो अहम मुद्दे हम आज रखने जा रहे हैं वो मुद्दे जो है यहाँ की सरकार तक पहुँचे। इस कोविड-19 में किस तरह से हमारा वर्कर्स बैडली सफ़र कर रहे हैं, किस तरह से हमारे वर्कर्स जो हैं वो बिना सैलरी मिलने के, जो साथियों को सैलरी नहीं मिली है, उन साथी कैसे वक्त अपना गुजार रहे हैं, उन साथियों तक के सरकार तक की आवाज़ पहुँचे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जल्द से जल्द जो है इस शेयर को स्ट्रीम कीजिए जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि लगभग 100-200 के करीब हमारे साथ साथी जुड़ चुके हैं। तो रिक्वेस्ट है सारे साथियों से कि जिनने स्ट्रीम को शेयर नहीं किया है वो स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स भी अपने बॉक्स में डालें अपने डिपार्टमेंट्स की, और कोशिश करें कि बाद में हम साथियों की कमेंट लेने से भी लाइव के एंड पर। तो इसलिए मेरे तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जो डिमांड्स है वो भी जुड़ें। और हमारे साथ जो है काफ़ी साथी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस टाइम लगभग 250 के करीब साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आज के मुद्दे पे आने से पहले जैसे मैं आपको कहूं सबसे पहले कि जो हमारे HDF, NYCs और हेल्थ वर्कर्स, बाकी साथी नाराज़ ना हों कि वो सोचते होंगे कि हमारा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये हमारे इस वक्त फ्रंट जो लाइन पे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो HDFC वर्कर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, NYCs हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ जो उसके अलावा PHC वर्कर्स हैं या बाकी जितने भी वर्कर्स हैं जो हमारे इस वक्त
इस कोविड-19 में जो इस वक्त बिना अपने आप को जोखिम में डाल के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उनको सबसे पहले मेरा सलाम कबूल हो। और साथ ही साथ लगभग 350 साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और तमाम साथियों से अपील है कि इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोग जो है हमारे साथ जुड़ जाएं। तो साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज की मौजू की। लगभग 350 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मौजू से जाने से पहले जो साथी हमारे कई साथियों के हमारे जैसे हमारे भानु प्रताप जी हैं, उनके जो फादर की जो अनसडनली अभी हार्ट अटैक से डेथ हुई है, तो हमें काफ़ी खेद है और उनके साथ हम खड़े हैं और हम दुआ करते हैं भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उसके अलावा और साथी जो हमारे कोविड-19 में गुजरे जम्मू कश्मीर या पूरे हिंदुस्तान में, हम हमारा तरफ से भी उनके साथ यही पूरी हमारे उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं और हम चाहते हैं उनको भी जो है जन्नतुल फिरदौस नसीब हो, उनको भी जो है दुनिया में जो चले गए हैं और आखिरत में उनको अच्छा मकाम मिले। तो उनका भी हम उनके लिए भी हमारी जो है पूरी उनकी श्रद्धांजलि हम पेश करते हैं कि इन हालात में जो लोग यहाँ से चले गए। और मेरी अपील है खास करके साथियों आपसे इस मुद्दे पे जाने से पहले कि मेन मुद्दा ये भी आज लाइव का है कि साथियों जिस हालात में हमारे साथी इस वक्त ड्यूटीज़ कर रहे थे, तो प्लीज़ अपना जो सेफ्टी जो ग्लोव्स हैं, अपना सैनिटाइज़र हैं और जब भी घर से निकलें तो अपना मास्क डाल के पूरी प्रॉपर तरीके से निकलें, क्योंकि इस कोविड-19 जिस हिसाब से चल रहा है और ऐसे काफ़ी साथी हमारे जिसमें शिकार हो रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को सेव करना, अपनी लाइफ को सेव करना, क्योंकि साथियों हमारी फैमिलीज हमारे ऊपर डिपेंड है, तो काफ़ी बहुत बड़ा बोझ जो हमारे ऊपर है। तो इसलिए साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो घर से निकलें अपना मास्क, ग्लोव्स और पूरा सैनिटाइज करके, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आप लोग ठीक हैं तो एसोसिएशन भी है, एसोसिएशन भी आगे चलेगी, तो सब कुछ जो है वो आगे सिस्टम चलेगा। लेकिन आप लोगों का कुछ होता है तो इसलिए आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लीडरशिप नहीं होती है कि जब अपना हमें कोई रैली करनी हो, अपना कोई प्रोग्राम करना हो, आप लोगों को बुलाया, लेकिन जब आप लोग परेशानी में हो, जब आप लोग मुसीबत में हो, तो उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट या हम लोग घर बैठे, हमारी लीडरशिप घर बैठे, ये हमें गवारा नहीं है। हम इस कोविड-19 हालात में उन तमाम वर्कर्स, तमाम फ्रंटलाइनर्स, चाहे वो HDFC NYCs हैं, सफाई कर्मचारीज हैं, CPWC पर जो भी इसमें जो फ्रंटलाइन वॉरियर है, हम उनके साथ हैं। और हम मांग हमने गवर्नर साहब से की है कि लगभग जो है 3 महीने की वेजेस जो एडवांस में जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबर्स को 3 महीने के एडवांस दी जाए, चाहे कोई भी कैटेगरी उसमें, चाहे बाकी और जिनके कोई राइडर्स लगे हैं वो छोड़ के। इस टाइम जो है ऐसे हालात हमारे साथियों की फकाकशी का शिकार है, मुझे इतनी कालें आ रही हैं, इसलिए जो है एडवांस में जो है सैलरी 3 महीने की दी जाए, ताकि इस कोविड, इस पेंडेमिक में हम अपने फैमिली को देख सकें, हम अपने लोगों को देख सकें। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर आम जब यहाँ पे रूटीन में जब काम चलता था तो हमारे साथी ड्यूटी के बाद 1-2 घंटे लगा के अपनी फैमिली का पालन पोषण करते थे। लेकिन आज हालात ऐसे हुए हैं कि लॉकडाउन की वजह से वो कहीं और जगह अपना टाइम नहीं देता। तो 1 या 2 महीने की हमने लास्ट टाइम भी 3 महीने की एडवांस सैलरी की गवर्नर साहब से अपील की थी, लेकिन आपने देखा होगा दूसरे दिन ही 2 महीने की सैलरी आई थी, लेकिन वो एडवांस रूटीन में सैलरी है हमारे साथ, वो तो है ही। लेकिन हम चाहते हैं कि 3 महीने की एडवांस सैलरी पूरे जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी इशूज़ हैं, उनको सबको बालाताक रखते हुए 3 मंथ की सैलरी फौरी तौर पर LG साहब वागुजार करें। पहली डिमांड हमारी आज लाइव में ये है। और मेरी अपील है कि जितने भी साथी आप लाइव जुड़े हो, इसको शेयर करें, ताकि ये शेयर जो हमारी ये आवाज़ है वो सीधा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की LG साहब तक पहुँचे। क्योंकि हमारे जितने भी वर्कर्स हैं बैडली सफ़र कर रहे हैं और कम से कम 3 महीने की सैलरी जो है वो एडवांस दे। पहला हमारी ये डिमांड है। इसलिए मेरे तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है जो लाइव जुड़े हैं, अभी लाइव देख रहे हैं, इस स्ट्रीम को इतना शेयर करें, या उसके बाद भी जो इस वीडियो को देखेंगे, तमाम कैजुअल लेबर, तमाम जम्मू कश्मीर जनता की हम सेवा कर रहे हैं कि सबसे पहले जो फौरी तौर पर 3 महीने की एडवांस वेजेस जो है रिलीज हो जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स के लिए, जो इस डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है, जो आज भी इस पेंडेमिक में अपनी सर्विसेज दे रहा है, लोगों तक पानी दे रहा है, हेल्थ सर्विस दे रहा है, और बाकी जो हमारे अपने रोड को सफाई कर रहे हैं। तो 3 महीने की वेजेस एडवांस में रिलीज की जाए सबसे पहले, बाकी मुद्दों पे बाद में बात करेंगे।
फौरी तौर पर जो है सरकार जल्द से जल्द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन फैसला ले कि 3 महीने की तमाम साथियों की, जितने भी वर्कर्स हैं यहाँ पर जो ऑनलाइन हैं या ऑनलाइन नहीं हुए हैं काम कर रहे हैं, जितने भी साथी हैं फौरी तौर पर 3 महीने, जैसे पिछली बार एलजी साहब ने ऑर्डर निकाला था पिछले पेंडेमिक में, लेकिन उसमें भी 1-2 ही सैलरियाँ मिली थी, वो लोग अभी तक भी सफ़र कर रहे हैं। इसलिए वन टाइम एक ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से आए कि जितने भी टेम्पररी वर्कर्स हैं इमीडिएटली 3 महीने की वजह रिलीज की जाए, और इसके हक में जो भी साथी हैं वो सारी स्ट्रीम को शेयर करें ताकि जल्द से जल्द ये आवाज़ जो है यहाँ जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी हुकाम तक पहुँचे। तो रिक्वेस्ट है आप सारे साथियों से कि सारे साथी लगभग एक बंदा एक स्ट्रीम को 5-6 बार शेयर कर सकता है। तो जितने भी साथी हमारे वीडियो को भी देख रहे हैं या इसके बाद भी देखेंगे, इस स्ट्रीम को सारे साथ जो शेयर करें और ये आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचे। इसके अलावा बहुत साथी सारे कमेंट कर रहे हैं, कमेंट ऊपर भी हम बहुत तेज़ी से कमेंट आ रहे हैं, कमेंट ऊपर भी जाएंगे हम। लेकिन सबसे पहले मेरे साथियों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द है जो है इस स्ट्रीम को शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचे, और उसके बाद जो है हम जो है मैन अपने जो लाइव जो है आज के जो इश्यूज़ हैं उन पर हम आएंगे। बिल्कुल सर, सीजनल लेबर्स के बारे में साथी बोल रहे की बात हर एक चीज़ के ऊपर अब बात डिटेल से होगी, लेकिन जो मेन इशू मैंने आपके सामने फिलहाल रखा है कि लगभग जो 3 महीने की जो एडवांस सैलरी है वो फौरी तौर पर जो है सरकार जो है उसको जो रिलीज़ करे। और उसके बाद मैं आज आपकी जो है पहली जो हमने आज लाइव रखा है, लगभग 10:15 का टाइम हो गया है, और क्योंकि तरावी के बाद लोग अभी फारिग हुए होंगे, तो अब मैं अपने मेन इशू के ऊपर आता हूँ साथियों। तो कहता है शायर है कि तूफ़ानों से आँख मिलाओ, तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सहलाबों पे वार करो, तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सहलाबों पर वार करो, मल्लाओं का चक्कर छोड़ो, अब तैर के दरिया पार करो। तो मेरे साथी जितने भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के, हम मेन इशूज़ के पास आएंगे, और जल्द से जल्द इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए ताकि बाकी साथी भी हमारे साथ जुड़ सकें। साथियों, आज का जो पहला मुद्दा है, जैसे आप जानते हैं कि हमारे लैंड ओनर साथी जो हैं पिछले 72 घंटे के ऊपर स्ट्राइक पर हैं। हमारे जम्मू प्रोविंस में खास करके जो मैं चिनाब वैली की बात करूंगा, तो हमारी एसोसिएशन पूरी पहले भी उनके साथ है, आज भी उनके साथ पूरी जम्मू कश्मीर का जो फ्रंट उनके साथ पूरा खड़ा है, क्योंकि लैंड ओनर्स हूँ या 12 वो जिसके राइडर में जितने भी साथी हमारे लगभग 1300-1400 साथी हमारे इस राइडर के बीच में फंसे हैं, और हमेशा हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, उठाते आ रहे हैं। आज भी हमारी लीडरशिप जो है उनके साथ खड़ी है, और उनको मैं आज बताना चाहता हूँ कि आज हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जो दीपक गुप्ता जी थे, उनको जो हमारे चीफ इंजीनियर जो हैं उनने आज कॉल की थी, और इसके ऊपर जो उनके साथ चीफ इंजीनियर साहब से मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे लैंड ओनर 72 घंटे का स्ट्राइक ऊपर थे, और हमने चीफ इंजीनियर को साफ बोल दिया कि हमारा कैजुअल लेबर फ्रंट बराबर उनके साथ है। हमने काफ़ी हद तक उनको समझाया, लेकिन जब एक साथी को सैलरी मिले और दूसरे साथी को न मिले, वो कैसे इंतजार कर सकता है? ये इनजस्टिस है। और चीफ इंजीनियर साहब ने कहा है कि 1 हफ्ते का आप मुझे टाइम दे दो, मैंने जो है फाइल वो ऑलरेडी सेक्रेटरीट में मूव की हुई है, और उम्मीद है कि 1 हफ्ते तक उस पर कोई ना कोई सरकार की तरफ से फैसला आए। और हमने पूरी तरह से ये सरकार पे हम प्रखर बना के रखा है, और हमने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर का जो फ्रंट पूरे जो लैंड ओनर्स है उनके साथ खड़ी है, उनके स्ट्राइक के साथ खड़ी है। लेकिन इस पे एक मुद्दे पे जाना चाहूँगा। एक ऑडियो जो वायरल हुई थी 1-2 दिन पहले, आप लोगों ने सुनी होगी सोशल मीडिया पे बहुत, जिसमें एक एक्सेंट द्वारा जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो बात की जा रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है, एम्प्लॉयज़ को तोड़ा जा रहा है। तो साथियों, ऐसा बिल्कुल भी ना होने दें, ये ऑफिसर्स की चाल है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है सारे एम्प्लॉयज़ है, सारे लोग बराबर, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो वर्कर्स भी ये सोचें कि वाकई हमारी एसोसिएशन है, इसलिए हमने पहले भी आवाज़ उठाई, आगे भी आवाज़ उठाएंगे, और आपको यकीन दिलाते हैं कि आज जिस तरह से हमारी मीटिंग चीफ इंजीनियर साहब के साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी ने, आज भी आपको पता कि जैसे हमारे वहाँ पे साथी स्ट्राइक में कुछ वहाँ पे पॉजिटिव भी आए हैं। मैं उनके लिए कामना करता हूँ कि जल्द जल्द भगवान उनको ठीक करे, उनका रिजल्ट जो है नेगेटिव आए। और उन हालात में हमारे साथी जो है चीफ इंजीनियर जाके मीटिंग की, और अपनी जान को हम हथेली पे रख के इस कोविड-19 में भी आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि हम डेली लाइव आएँ, हम डेली पोस्ट डालें तो हम काम कर रहे नहीं। जो हम काम कर रहे हैं साथियों, मैंने पहले आपको बोला है, उस काम का जज़ा जो है अल्लाह ताला आखिरत के दिन देगा। इसलिए हम लगे हुए हैं, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। और लैंड ओनर खास करके 12 वर्षों के इशू में जो भी साथी पड़े हैं, तो साथियों आपको भी ये एहसास होना चाहिए कि अगर 1 साल से
लगभग 1 साल, पिछले लॉकडाउन में उनकी सैलरी बंद हुई, दूसरा ये साल लगा है, अभी तक उन साथियों को सैलरी नहीं मिली है। साथियों, जब हमें कंटिन्यू सैलरी मिल रही है और उन साथियों को सैलरी नहीं, हमारे साथी में किसी घर में अगर आटा नहीं है, रोटी नहीं है, तो हम ये अपने लिए सारे जीते हैं, लेकिन जीना वो है जो किसी और के लिए जिए, उसको जीना कहते हैं। तो साथियों, हमें अपनी सैलरी की परवाह बिना किए हुए उन लोगों की आवाज़ ज़ोर शोर से उठानी चाहिए, मुद्दे को उठाना चाहिए। और हम चीफ साहब को इतना भी बोल के आए हैं कि अगर हफ्ते तक ये फैसला नहीं हुआ इनको आपने वेजेस नहीं दी, तो जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम भी कोई आ सकता है। इसलिए ये तो बारामती की इशू पे जो हमारी बात हुई थी आज, उसके ऊपर जो आपने बात रखी। और दूसरा, अब मैं आता हूं कि जो मिनिमम वेज एक्ट के बारे में अभी न्यूज़ें में आपने देखी, काफ़ी लोगों के थ्रू मीडिया पे भी कोई न्यूज़ आई, बाकी का भी साथियों ने बयान अपने दिए। देखिए साथियों, हम ऐसे कोई अनथेटिक बयान नहीं देंगे, लेकिन हाँ, इतना हम आपको बोल सकते हैं कि जो मिनिमम वेज एक्ट का जो प्रोसीजर जो दिल्ली भी गई, हम आपको पता है कि 2 बार हम दिल्ली गए और उसके बाद सेक्रेटरीट में पूरा इन टच है हम, और बीच बीच में हम जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे पहले कहा मैंने कि हम कोई सेल्फी डालें तो फिर आपको यकीन होगा, नहीं जी, हमारी लीडरशिप काम, हम घर में नहीं बैठे हैं। हमारी पूरी टीम जो है इस पर पूरी तरह से लगी हुई है। और जो सोर्सेज से मालूम हुआ है कि इस टाइम जो हमारे जो मिनिमम वेज एक्ट की जो फाइल है, लगभग वो लास्ट प्रोसेस में है और लगभग इसका जो है मतलब जो प्रोसेस कंप्लीट है और किसी भी वक्त जो है इस पे जो है साइन हो सकता है। इतने हमारे सोर्सेज भी है, लेकिन अभी हम ये कहें कि साइन हो गया है, काम हो गया है, इम्प्लीमेंट हो गया, साथियों ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने एफर्ट्स लगाए हैं, जो हमारे तक था, वो सारे एफर्ट लगा के जो है ये फाइल जो है हमने कहीं ना कहीं इस टाइम इस फाइल को हमने जो है पहुंचाया है। और मुझे लगता है कि अब आखिरी जो है जो अप्रूवल्स के लिए फाइल अभी सेक्रेटरीट में है। और मुझे लगता है कि जो कमिटमेंट हमारे साथ की गई थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से या सेंटर की सरकार की तरफ से, या उसके बाद जो प्रेशर्स हमें दिल्ली में जाके किया, और उसके बाद जो हमें लग रहा है कि जो है जो फाइल अप्रूवल के लिए, अब फाइल कब अप्रूवल होती है, 10 दिन में होती है, 5 दिन में होती है, महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं। कोविड के आने से थोड़ा सा काम डिले हो रहा है, लेकिन आप यकीन रखिए कि जैसे थोड़ी कोविड नॉर्मल होता है, जम्मू कश्मीर कैजुअल लिबरेशन फ्रंट दोनों प्रोविंस जम्मू और कश्मीर का फिर से रोडों पे उतरेगा इस चीज़ के लिए। और हम नहीं चाहते हैं कि इस पेंडेमिक में, इन हालात में अपने लोगों को हम मुसीबत में डालें। साथियों, लीडर वो नहीं है कि जो अपने लोगों को इस टाइम इस पेंडेमिक में उनकी जान पर खेले। अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए, अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए हम जो है रोडों पे निकलें इस टाइम, और आप लोगों को जान को खतरे में डालें इस कोविड चलते हुए। लेकिन इतना हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर सरकार ने नहीं किया तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो लड़ाई होगी वो हम लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जैसे मैंने किया अभी अर्जेंट कि 3 महीने की जो एडवांस सैलरी है, वो अपील है मेरी एलजी साहब से बार बार, और आप साथियों से भी अपील है। लगभग 1000 से लोग हमें लाइव देख रहे हैं। सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इतना स्ट्रीम को इतना शेयर कीजिए, इस स्ट्रीम को इतना शेयर कीजिए कि मिलियंस में ये वीडियो जाए। ये वीडियो यहाँ के एलजी साहब तक पहुँचे, उसके अलावा दिल्ली तक भी ये वीडियो पहुँचे कि पेंडेमिक में, इस कोविड में हमारे वो साथी जिनको 1 साल से सैलरी नहीं मिली है, वो अभी कैसे ज़िंदगी बसर करेंगे और बाहर जाने का कोई सोर्स नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप साथियों से कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि एलजी साहब तक ये बात पहुंचे और 3 महीने की वेजेस जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पे रिलीज़ करें। और मिनिमम वेज एक्ट का भी हमने बोला आपको कि जो फाइल जो हमारी जो है अंडर प्रोसेस है, और मुझे लगता है कि उस पर किसी भी टाइम साइन हो सकते हैं, चाहे 15 दिन लगे, 10 दिन लगे। लेकिन अगर ये हम कहें जी साइन हो गए हैं, अभी बाद में आर्डर निकलेगा, ये होगा वो होगा, इस चक्कर में नहीं। लेकिन हाँ, इतना बोलेंगे अंडर प्रोसेस फाइल है, और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस फाइल पे जो है वो सोर्सेस हमारे जो हैं, और इस सोर्सेस हमने पता किया है, बाकी अल्लाह के हाथ में है। हमारी तक कोशिश है और कोशिश कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह आखिरी दम तक इस कोशिश को हम सारी रखेंगे। ये तो हो गया मिनिमम एक्ट के ऊपर। उसके अलावा साथियों कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जिनके प्रेसिडेंट्स के मुझे फ़ोन भी आए थे, जैसे एनिमल हस्बेंड्रीज के साथी जो उनके यासिर रेस न्यायिक प्रेसिडेंट है, उनके शुपियाँ से उनका मुझे पर्सनली कॉल आई थी कि 3000 हमको मिलता और बाकी को 6-7 हज़ार ये यासिर नाइकू शायद शुपियन से एनिमल हस्बेंड्री से। तो
उनने कहा था कि जो 3,000 सैलरी मिलती बाकी को 6,700 मिलती, इंजस्टिस हमारे साथ है। तो बिल्कुल इंजस्टिस है। रियाज साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे इमरान साहब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अपना नंबर ड्रॉप करेंगे इसमें, और आप देखेंगे इमरान साहब जो हमारे कश्मीर पाउंस के प्रेसिडेंट है, और हमारे तारिक रसूल साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और हमारे ज़ोहर साहब जो तर्जुमान भी हैं, और बाकी भी साथी हमारे कश्मीर में लीडरशिप है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस दौरान बीच में ही जो आपके डायरेक्टर से मिलेंगे और इस मसले को हल कराएंगे। कोई नए केस है, अगर उनको जो पिछली आपकी पेंडिंग भी ये जो पड़ी है, हम वादा करते हैं कि वो भी आपको जो है पिछले डेट से मिलेगी, नहीं तो उनके साथ ईडी या बाकी जो है केस भी हम करेंगे, आपको हम यकीन दिलाते हैं। उसके अलावा हमारे साथी जो कैंपा के साथी काफ़ी मुझे मैसेजेस फ़ोन कॉल कर रहे हैं, कुछ गांधरबल से साथी है, कुछ जम्मू कश्मीर से हैं, उनको भी सिर्फ 6 महीने की सैलरी आती है। तो उनको भी निश्चित होकर थोड़ा सा हमने डिमांड की है गवर्नर साहब से आज की जितने वर्कर हैं फिलहाल उनको 3 महीने की सैलरी दी जाए। उसके बाद राइडर या जो भी आपने लगाना है वो बाद में लगाई, लेकिन इस वक्त ये जम्मू कश्मीर की बैकबोन है। हम जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत उस टाइम भी की है और इस पेंडेमिक में भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्टेड है कि इन साथियों को परेशान न करें। एलजी साहब, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी चीफ सेक्रेटरीज और बाकी जितने भी उनको डायरेक्शन दीजिए पीसीएफ को कि इनको फिलहाल जो इस पेंडेमिक में वजह रिलीज़ की जाए, वरना जो बाद में जो हाल होगा वो बहुत बुरा होगा। उसके अलावा साथियों, बी सेफ रहो, कोरोना है। सबसे पहले बार बार मैं यही कहूँगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बार बार मैं यही कहूँगा कि अपने आप को जो है आप बार बार इस चीज़ में जब तक आप सेफ़ रहेंगे तो हम भी सेफ़ हैं और हमारे परिवार भी सेफ़ हैं, तो बार बार इस पर जोर दूंगा। और साथियों, इसके बाद जो हमारे फॉरेस्ट की जो प्रेसिडेंट हैं कश्मीर से, स्टेट प्रेसिडेंट हमारे फ़ैरोज़ भट्ट साहब, तो उनने भी उनसे भी बात हुई थी, तो उनका भी आलमोस्ट फॉरेस्ट के जितने भी लड़के हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपकी मई तक की सैलरी जो है वो आ गई है एडवांस में। आपको कोई घबराने की बात नहीं। जब लास्ट टाइम आपको पता है कि जब हमें अनंतनाग में प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम के बाद आज तक कोई भी आपकी सैलरी नहीं रुकी है, और मई तक भी आपकी जो एडवांस सैलरी आई है, इसमें फ़ैरोज़ अहमद भट्ट साहब और उनकी पूरी टीम जो है उन्हें बहुत काम किया है। और हमने खुद भी जब भी वहाँ बोलते यहाँ पीसीएफ के पास जाना, सेक्रेटरी में जाना, तो वहाँ से चल रहा है। उसके अलावा हमारे जो इमरान साहब हैं या तारिक रसूल साहब जिन्हें कमांड एरिया के कुछ इशू थे उनको भी हल किया। और उसके अलावा जो बहुत बड़ा काम जो हमारे एसोसिएशन ने किया, जो इमरान साहब जिसमें काफ़ी, और तारिक रसूल साहब और हमारे ज़ोहर साहब, जितनी भी टीम हमारी कश्मीर की रही, जो सीजनल लेबर का इशू था जिनको 3 महीने की सैलरी पहले मिलती थी, अभी हमने तक दो करके लगभग 5 महीने पर उनको पहुंचाया है हमने। लेकिन अगर जल्द से जल्द खुदा ने मोहलत दी, फुर्सत दी, इस कोविड से थोड़ा आराम मिला, तो हम यकीन दिलाता हूँ मैं अपनी तरफ से, पूरे फ्रंट की तरफ से उन सीजनल लेबर्स को भी 3,000 जो बैडली सफ़र कर रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से, उनको भी हम 12 साल के वेजेस के दायरे में लाएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, अंत तक कोशिश रहेगी। तो इसलिए आपको घबराने की बात नहीं साथियों, सीजनल लेबर को भी कोई परेशान लेने की बात नहीं है। उसके अलावा और जो बाकी डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर्स हैं या टूरिज़म है या जितने भी हैं, पीडीडी है, और जो साथी हैं, हम सारे साथियों को बताना चाहते हैं कि हम हर एक उस साथी का आवाज़ उठाते हैं। उसके अलावा हमारे कंपे के साथ कुछ ऑनलाइन के भी कह रहे हैं, कुछ पीएचई के ऑनलाइन के भी कह रहे हैं। तो हमने इस बार सीधा जो है हमने डायरेक्टली जो है इस वक्त सरकार को बोल दिया है कि जल्द से जल्द जो है 3 महीने की सैलरी एडवांस में, जो सैलरी आई है मिली है वो तो मिली है, उससे मसला नहीं है, लेकिन सभी साथियों की, उन साथियों की भी जो साथियों के 12 के राइडर में जो साथी फंसे हुए हैं, उन साथियों के लिए भी हम सरकार से अपील करते हैं कि उन साथियों को भी जो है जल्द से जल्द जो है सैलरी रिलीज़ की जाए। तो बहरहाल आज से जुड़ने का आपका यही मकसद था कि आप अपने अपने जो साथी हैं सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क लगा के घर से बाहर निकलें और पूरी सेफ्टी रखें। और साथ ही साथ ये अपील भी है साथियों कि आप जो हैं, जिस तरह से पहले आपने जम्मू कश्मीर के, आज जम्मू कश्मीर की जनता काफ़ी परेशानी में है। आज हिंदुस्तान के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में ये जो पेंडेमिक, जो कोविड-19 की दूसरी लहर जो चल रही है, इससे बुरी तरह से लोगों को आज हेल्प की ज़रूरत है हमारी। तो मेरी अपील रहेगी तमाम वर्कर से, हम तो ऑलरेडी लोगों की हमने खिदमत की है, लेकिन आज भी सरकार को इस हालात में, पेंडेमिक में भी एडमिनिस्ट्रेशन को यही मैसेज आएगा कि जम्मू कश्मीर की कैजुअल लेबर्स, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट्स में है, चाहे वो बाकी अदर डिपार्टमेंट्स में है, इस पेंडेमिक में भी वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ में है। और इस टाइम हम स्ट्राइक दे के या अपने लोगों को स्ट्राइक में धकेल कर हम यहाँ की जनता को परेशान नहीं करना चाहेंगे। हम फिर एक बार अपनी वहदनियत का सबूत देकर अपनी
बड़ेपन का सबूत देकर फिर हम इस टाइम सरकार के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन सरकार ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की है, सरकार वो जल्द से जल्द पूरा करे। जम्मू कश्मीर के 60,000 लाजिम मुलाजमिन के लिए जो मिनिमम वेज एक्ट है उसको फौरी तौर पर लागू करे, रेगुलेशन पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करे, और ख़ास करके यहाँ के जितने भी जो रुके पड़े इश्यूज़ हैं, जो अननेसेसरी जो राइडर जो लगाया हुआ है, उस राइडर को ख़त्म करके यहाँ के कैजुअल लेबर्स को इंसाफ दे, यहाँ के सीजनल लेबर को इंसाफ दे, यहाँ के हर एक उस वर्कर्स को जिसने अपना सब कुछ लगा दिया है, जवानी लगा दी है, अपना सब कुछ इस डिपार्टमेंट में दिया है, उनके लिए सरकार जो है आर्डर करे। हम आज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े हैं। हम जम्मू कश्मीर के आज तमाम उन बाशिंदन, उन यहाँ के पब्लिक, यहाँ के आवाम के साथ जिनको अशद हमारी आज ज़रूरत है, हमारे सहारे की, हमने पहले भी किया है और हमने आगे भी इस माह रमज़ान के बीच में भी उनका हम करेंगे। और मुझे लगता है कि ये माह रमज़ान 22 से हमारे लिए एक सबब बन के आए। इस रमज़ान में अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुने, हमारे रोज़े कबूल करे। अल्लाह ताला हमें जितने भी गुनाह किए हैं, अगर कोई गुनाह हुए हैं, या अल्लाह हमें उन गुनाहों से माफ़ी दे तू। और या अल्लाह ताला जो जितने भी हमसे गुनाह हुए हैं उन गुनाहों को तो माफ़ फरमा, और इस रमज़ान के सदके हमारे जो काम रुके हुए काम हैं उनको जो है तू उनको अपनी बारगाह में जो है कबूलियत फरमा। अब क्योंकि काफ़ी लोग हमारे सफ़र कर रहे हैं, बहुत बैडली सफ़र कर रहे हैं साथियों। कुछ ऐसे भी लोग हमारे पास मुझे कॉलें आ रही हैं जिनमें घर में आज खाने के लिए जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास राशन नहीं है। तो मेरी अपील रहेगी तमाम लीडरशिप से भी कि अपने अपने एरियाज़ में अगर कुछ हेल्प अपने साथियों की हो सकती है, प्लीज़। कुछ ऐसे साथी भी हैं जिनके घर के काफ़ी बुरे हालात हैं। देखिए साथी, मुझे अगर 60 मिल रही है या मेरे दूसरे साथी को मिल रही है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसे अभी हमारे साथी हैं जिनका डिपेंड सिर्फ इस पे ही था और 1 साल से उनको भी वो पे भी बंद है, और वो कहीं बाहर प्राइवेट काम भी लॉकडाउन के बजाय सवाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम ज़्यादा नहीं, बाकी पब्लिक के लिए कम से कम अपने साथियों के लिए जितना हमसे हो सके उतना हम मदद करें। इस पेंडेमिक में सामने निकल के उनके साथ खड़े हो जाएं, ताकि हमारे साथ, अगर हम किसके साथ खड़े होंगे, खुदा अल्लाह भगवान हमारे साथ खड़ा होगा। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप तमाम साथियों का, जो साथी आप लाइव में जुड़े, आप साथियों का मैं थैंक्स करता हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इसको गवर्नर साहब, LG साहब तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। और मुझे लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द ये हमारे मसले हल करेगी, और करने भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे जो रणनीति होगी वो आपके सामने लाई जाएगी। बहरहाल मैं दोनों प्रोविंस के लीडरशिप का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जम्मू प्रोविंस का और कश्मीर प्रोविंस खास करके इमरान साहब, तारिक रसूल साहब का। ये कल मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो है लाइव तो सेगमेंट्स आए, क्योंकि प्रोग्राम नहीं हो रहे, तो हफ्ते में कम से कम 1 दिन का जो है लाइव, ताकि लोगों को अपडेट मिलती रहे। और कहीं लोगों को परेशानी है, उन लोगों की परेशानियाँ भी कमेंट्स में आएँ, ताकि हम कोशिश करेंगे उनको जो अपने एचओडीज लेवल के मसले हों उनको हल कराएं। हाँ, और दूसरी बात जो हमारी चीफ इंजीनियर से आज हुई, या बाकी एचओडीज से हमने अब जो हर वीक ये प्रोग्राम निकाला है कि कम से कम जो इंश्योरेंस हो इस कोविड-19 के बीच में, जो इंश्योरेंस हो, कम से कम 50 लाख इंश्योरेंस हमारे वर्कर्स को मिले, जैसे बाकी वर्करों को मिल रहा है, और हमारे किसी साथी की जान जाती है। हमने ये भी एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ इंजीनियर से बात की है, और सैनिटाइज़र वगैरह जो भी ग्लोव्स वगैरह के लिए भी हमने बात की। शायद उसके लिए भी बहुत जल्दी जो डिपार्टमेंट से एक नोटिफिकेशन भी निकालेगा। और मुझे लगता है कि जो 3 महीने की सैलरी का हमने अपील गवर्नर साहब से की है, वो जल्द से जल्द गवर्नर साहब पूरा करे। और अंत में कुछ कमेंट, 2-4 कमेंट लेना चाहूँगा मैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, तो कुछ कमेंट लेना चाहूँगा बीच में मैं। कुछ साथी हमारे अशरफी डिपार्टमेंट से हैं, उसके अलावा हमारे रंजीत जसवाल जी है। रंजीत जसवाल जी, क्या शर्म करने के लिए बोल रहे हो आप? कुछ थोड़ा डिटेल भी लिखो। और मुझे लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स जो है हमारे बीच में, तो दुख होता है कि इस हालात में भी अगर हम इतना काम जो अपने वर्कर्स के लिए हम कर रहे हैं, तो कम से कम लोगों को अगर वो अप्रिशिएट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उतना इतना चाहिए कि इतना उनको चाहिए कि अगर आप घर में बैठ के अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन नेगेटिव कमेंट भी ना करें। तो ऐसे लोग ब्लैक शीप्स हमेशा रहते हैं, क्योंकि ये आज का जो है ये ज़माना नहीं है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक्त आते हुए ऐसे लोगों के हुए हैं, या उसके बाद जो जयचंद जो पैदा हुए, ये हर जगह पे होते हैं। ऐसे नेगेटिविटी फैलाने वाले 8-10 लोग होते हैं। इन पर आपको ज़्यादा वो नहीं लेना चाहिए, माइंड पे लेना चाहिए, क्योंकि अगर
अंग्रेज़ अगर हमारे लोग ही कुछ अंग्रेज़ों से नहीं मिले तो हिंदुस्तान को 100 साल आज़ादी को नहीं लगते थे। तो ऐसे लोग कुछ हैं जो अभी भी जो है अंग्रेज़ चले गए, अंग्रेज़ अपनी औलादों को छोड़ के चले गए, उनकी सोच को छोड़ के चले गए यहाँ पे। तो ऐसे लोग नेगेटिविटी रखने वाले कुछ लोग हैं, तो उनमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये ब्लैक शीप्स अभी हैं और ये रहेंगे जब तक ये कायनात रहेगी। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हमारे जितने भी यहाँ अवतार गए उनका ये है कहना है कि वो लोग भी रहेंगे, लेकिन आपने अपने पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है और पॉजिटिव से लड़ाई को हमें लड़ना है। तो फिर मैं एक बार आप तमाम साथियों का मैं थैंक्स करता हूँ कि आप साथियों ने अपना कीमती वक्त दिया। इस रमज़ान में आप हमारे साथ जुड़े और इतना प्यार हमेशा आप देते हो जब भी हम लाइव आपके सामने अपनी बात रखते हैं। और मेरी बाकी साथी से और भी अपील है कि जो भी साथी हमारा कोई लाइव आता है या कोई न्यूज़ लगती है, कम से कम उसकी कन्फर्मेशन हो, उसके बाद ही जो है अपनी बात सामने रखें। वो हमें ये नहीं है कि कौन लाइव आ रही है, हर तरह अपनी बात रखो, लेकिन कम से कम एक तो लीडरशिप को पता हो कि क्या बात, क्योंकि इससे बड़ी काफ़ी परेशानी हम लोगों को टैकल करने में आ जाती है लीडरशिप को। तो इसलिए आप सबसे ज़्यादा वक्त लेते हुए अब विदा चाहता हूँ और फाइट जो है जारी रहेगी हर तबके के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, तब तक जब तक हमारे साथ इंसाफ ना हो। और लास्ट पर आपको ये बोलता हूँ इस वही शायर जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था वही छोड़ के जाता हूँ आपको कि बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, अगर अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना तो वो है जो जिए हज़ारों के लिए। तूफ़ानों से आँख मिलाओ सैलाबों पे वार करो, तूफ़ानों से आँख मिलाओ सैलाबों पे वार करो, मुल्लाओं के चक्कर छोड़ो अब तैर के दरिया पार करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।